हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है देखो ये 2 दिन की करंट अफेयर्स है, 30 जनवरी और 31 जनवरी 2021 की। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं दोनों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों दिन के मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि 30 तारीख की मैं करंट अफेयर्स नहीं डाल पाया हूं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लिया करें और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, इस वर्ष जारी सैलानियों की पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है। तो वो सैलानियों का मतलब होता है पर्यटक, ठीक है। जो पर्यटक होते हैं आने वाले, दूसरे देश से घूमने वाले या अपने ही देश के कहीं घूमने जाते हैं, तो जो पर्यटक होते हैं, अब 25 शहर लिए गए हैं। उन 25 शहरों में पर्यटकों की कौन कौन से शहर हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी पसंद रहे हैं, और इसमें दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है। तो आंसर होगा इसका सी, दिल्ली 15वें स्थान पर रहा है, जबकि जयपुर इसमें 24वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर वर्ल्ड का कौन सा देश है, बाली। और बाली किसका शहर है, ये इंडोनेशिया का। किसका शहर है, इंडोनेशिया का शहर है, जो कि पहले स्थान पर इसमें रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है सी, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखोगे, इसमें 2 है। हाल ही में जस्टिस पीबी संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए मंजूरी मिली है। काफी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस पीबी संजय कुमार, इनको किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए मंजूरी मिली है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका मणिपुर का इनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब मणिपुर की बात करें, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इम्फाल में ही है इसका हाईकोर्ट, ठीक है। 2013 में ये हाईकोर्ट बना था मणिपुर के अंदर। मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है, एन बीरेन सिंह। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है, नजमा हेपतुल्ला। देखो ये हैं पीवी संजय कुमार, जिनको बनाया गया है मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। आंसर हुआ इसका जेनेट येलेन। जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, जबकि अमेरिका के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा अमेरिका के इस टाइम पर उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं। कौन है, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो इतनी बातें याद रखोगे तुम अमेरिका के बारे में। और पहली वित्त मंत्री बनी है महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये है जेनेट येलेन, जो वित्त मंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो देखो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अभी जारी किया गया है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसमें पहले नंबर पर जो रहने वाला देश है उसका नाम है मोजाम्बिक। कौन सा रहा है, मोजाम्बिक इसमें पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे इसमें जिम्बाब्वे रहा है, और तीसरे नंबर पे इसमें बहामा रहा है। कौन सा रहा है, बहामा रहा है। अब देखो भारत इसमें कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे इसमें भारत आया है। मोजाम्बिक पहले नंबर पे है। मोजाम्बिक की बात कर लें, इसकी कैपिटल है मापुटो। क्या है, मापुटो इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है इसकी, मोजाम्बिक मोतीकाल। क्या है, मोतीकाल मोजाम्बिक करके इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है, फिलिप न्यूसी। कौन है, फिलिप न्यूसी इसके राष्ट्रपति हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द लॉ ऑफ एनर्जी पावर कंपेरेटिव कॉमन लॉ परस्पेक्टिव नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखो द लॉ ऑफ एनर्जी पावर कंपेरेटिव कॉमन लॉ परस्पेक्टिव नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है इन दोनों के ही द्वारा, खगेश गौतम और अभिषेक सिंघवी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 5वें का। तो क्वेश्चन नंबर 5 को याद रखोगे, इसका ऑप्शन सी सही है कि दोनों ने ही इस पुस्तक को मिलकर लिखा है। देखो ये है पुस्तक जिसमें लिखा हुआ द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ परस्पेक्टिव। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। दोनों के नाम लिखे हुए, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने इसको लिखा है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखोगे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है मोहम्मद मोहसिन। किसको दिया गया है, मोहम्मद मोहसिन को जीवन रक्षा पदक दिया गया है मरने के बाद। 2020 का ये पदक है। तो देखो ये है मोहम्मद मोहसिन, जिनको ये मिला है पदक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहली बार विश्व
पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखो विश्व पुस्तक मेला पहली बार कैसा मेला है, ये वर्चुअल तरीके से आयोजन किया जाएगा। पहली बार वर्चुअल तरीके से विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आंसर होगा इसका डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों -8%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है, -8% आईएमएफ ने 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने लगाया है तो आईएमएफ की बात कर लें। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 1944 में इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था स्थापना के लिए, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसके इस टाइम पर हेड हैं। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 से सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो देखोगे वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर एक्चुअल में उड़ीसा की राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की राजधानी है। अब उड़ीसा की राजधानी है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। और गणेशी लाल कौन है? यहाँ के गवर्नर है। कौन है? गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। तो याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 10 है, हाल ही में किस देश की सेना ने युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया है? तो देखो अभी एक युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा इसको किया गया है। भारत ने इस युद्ध अभ्यास एम्फेक्स का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर याद रखोगे, भारत है एम्फेक्स का आयोजन करने वाला। इस तरीके का कुछ ये हुआ है, तो आंसर याद रखना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शगुन नामक योजना की शुरुआत की है? तो देखो शगुन नामक योजना शुरू करने वाला राज्य है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? ए, पंजाब ने इसको शुरू किया है। पंजाब ने शुरू किया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम का नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बंडोरे हैं, बदनोर। बीपी सिंह बदनोर, ऐसे लिखना है आपके लिए, बदनोर। ठीक है, यहाँ के कौन है? गवर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से याद रखना है, पंजाब इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? जेल पर्यटन का मतलब है जो भी पर्यटक हैं उनको जेल दिखाई जाएगी, कैसी जेलें हैं यहाँ की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसने? महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। और महाराष्ट्र ने शुरू किया है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसका हाईकोर्ट कहां पर है? मुंबई में। और इस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर मेहता। कौन है? दीपांकर मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर याद रखोगे, जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इग्लू कैफे है जिसको स्थापित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में इसको स्थापित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एंड श्रीनगर है। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। देखो इस तरीके के कुछ इग्लू कैफे हैं जो इग्लुओं के द्वारा घर बनाए जाते हैं बर्फ के आर्किटेक्ट में, वैसा ही कुछ यहाँ पर मिलेगा आपके लिए बना हुआ इग्लू कैफे। यहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें आपके लिए मिलेंगी, गर्मा गर्म भोजन मिलेगा। जाओ और शेयर करो भाई ये सब। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 14, हाल ही में भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र कोष को कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो देखो संयुक्त राष्ट्र कोष को भारत देगा 15,000 अमेरिकी डॉलर, मतलब यूएन को। किसको? यूएन का जो ट्रस्ट है उसको 15,000 अमेरिकी डॉलर देगा। यूएन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका इस टाइम पर जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके इस टाइम पर हेड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर याद रखना है, 15,000 अमेरिकी डॉलर देगा भारत। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है, भारत में 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति कब से लागू की जाएगी? तो देखो भारत में 15 वर्ष पुराने वाहन को हटाने के लिए स्क्रैप नीति लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। कब से?
1 अप्रैल 2022 से स्क्रैप नीति को लागू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। इसको याद रखना है, 15 साल जो भी पुराने वाहन हो गए हैं तो इनको इस नीति के तहत हटा दिया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 16 है, 30 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को पूरे भारत के अंदर जो दिवस मनाया जाता है वो होता है शहीद दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी। महात्मा गांधी को गॉडसे ने गोली मार दी थी, तो महात्मा गांधी के शहीद होने पर ही ये दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और ये हुई थी बिरला हाउस में, जब शांति पूजा के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे। तो देखो ये लिखा हुआ है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर है 17, हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर होगा दोस्तों इसका एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। अब देखो एस्टोनिया की बनी है तो एस्टोनिया की बात यहाँ पर कर लें। एस्टोनिया की देखो कैपिटल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताल्लीन, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर ताल्लीन इसकी कैपिटल है और जबकि यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। तो देखो ये है काजा क्लास जो बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे मजबूत बनी है? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे मजबूत कंपनी बनी है? आंसर होगा इसका वाचेट। ये वाचेट नहीं है दोस्तों, ये वीचेट है। कौन सी कंपनी है? वीचेट दुनिया की सबसे अच्छी मजबूत कंपनी बनी है ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए सीएमडी और सीईओ कौन बने हैं? नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के? तो आंसर है इसका जीके शिवन। कौन बने हैं? जीके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो केरल में है और केरल में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? त्रिशूर। कहाँ पर है? त्रिशूर एक जगह है, वहां पर है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके एमडी और सीईओ मैंने आपको बता दिए जेके शिवन है। तो देखो ये है जेके शिवन जो एमडी और सीईओ बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो क्या वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा इसका मेघालय ने। किसने जीता है? मेघालय ने जीता है इसका। अब मेघालय की बात करें दोस्तों तो मेघालय की जो कैपिटल है उसका नाम है शिलोंग और मेघालय के सीएम है कॉनरॉड संगमा। कौन है? कॉनरॉड संगमा यहाँ के सीएम का नाम है और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमांदर। कौन है? विश्वनाथ सोमांदर। तो मेघालय को वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो देखो इस क्वेश्चन के बाद टुडे क्वेश्चन है आज का, 72वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन थी? इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, सभी इसका आंसर कीजिए प्लीज। चलो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।